नमस्कार, स्वागतम। आज मुद्रा विज्ञान की सीरीज में प्रस्तुत करने जा रहे हैं योनि मुद्रा के विषय में जानकारी। योनि मुद्रा जिसका नियमित प्रयोग करके बहुत सारे रोगों से न सिर्फ मुक्त रह सकते हैं बल्कि बहुत से ऐसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि आंतरिक होंगे, जो हमको फील होंगे। हमको एक स्वस्थ, एक सुंदर, एक आनंदित जीवन जीने के लिए जो भी कुछ आवश्यक है वो योनि मुद्रा प्रदान करने में समर्थ है। तो मुद्रा के विषय में जानकारी लें। मुद्रा के विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया। विभिन्न मुद्राएं तो हम बनाते हैं, विभिन्न मुद्राओं के लाभ भी हम जानते हैं, उनकी विधि भी जानते हैं, उनको करने का प्रोसेस भी जानते हैं, परंतु मुद्राओं के विषय में जो हमारे शास्त्रों में कहा गया उसके बारे में हमें बहुत कम ज्ञान है। तो मुद्रा सीरीज बनाने का उद्देश्य ही यह है कि मुद्रा के विषय में जो हमारे ग्रंथों में जानकारी दी गई है वो भी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप केवल मुद्राओं का अभ्यास न करके मुद्राओं की गहराई को समझ सकें। मुद्राओं का क्या महत्व है, मुद्राएं किस लिए बनाई गईं, मुद्राओं का अभ्यास क्यों प्रारंभ करवाया गया, ये सब भी आप जानें। तो मुद्रा सीरीज में एक एक करके हम आपको अलग अलग ग्रंथों से, चाहे वो योग से लिए गए हों, चाहे वो तंत्र से, चाहे वो अध्यात्म के और ग्रंथों से, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जो कि मुद्रा के विषय में हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो योनि मुद्रा के विषय में जाने इससे पहले देखते हैं कि मुद्रा के विषय में तंत्र ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो देखते हैं, एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है जिसमें कहा गया, मोचयन्ते ग्रहादिभ्यः पाशौघं द्रावयन्ति च मोचनं द्रावणं यस्मान् मुद्रास्तः शक्तयो मतः। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसमें मुद्रा के विषय में क्या कहा गया। तो कहा गया है, मुद्रा केवल आंगिक प्रदर्शन या विशिष्ट सन्निवेश मात्र नहीं है। यानी मुद्रा केवल वो नहीं है जो आप अपने अंगों को टेढ़ा मेढ़ा करके, आप अपने अंगों का प्रदर्शन करके बनाते हैं। आपने ये उंगली मोड़ ली, आपने वो उंगली मोड़ ली, आपने ये अंगूठा मोड़ लिया और बन गई मुद्रा। तो कहा गया कि मुद्रा केवल अंगों का प्रदर्शन मात्र नहीं और विशिष्ट प्रकार से अंगों का संयोजन करना नहीं है, बल्कि मुद्रा क्या है इसके बारे में कहा गया, मोचनम द्रावणम यस्मान मुद्रास्तः शक्तयो मतः। बल्कि ये तो शक्ति का स्वरूपांतर है, इसीलिए इसका नाम मुद्रा बताया गया है। शक्ति का स्वरूपांतर है। शक्ति अपने स्वरूप को चेंज करती है। आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं। उन शक्तियों को संगठित करना, उन शक्तियों को एकाकार करना, उन शक्तियों को हार्मोनाइज करना, यही मुद्रा का कार्य है। हमारे शरीर में पांचों तत्व कार्य कर रहे हैं, हमारे शरीर में सातों चक्र कार्य कर रहे हैं, हमारे शरीर में नाड़ी जाल कार्य कर रहा है, संपूर्ण शरीर में नाड़ियों का जाल फैला हुआ है, उसमें भी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वो सारी ऊर्जा हमारे शरीर और मन को प्रभावित करने वाली है। जब हम मुद्राएं बनाते हैं तब ये मुद्रा इन शक्तियों को संगठित करने का कार्य करती है, इन शक्तियों को एकाकार करने का कार्य करती है, इन शक्तियों को सिंक्रोनाइज करने का कार्य करती है, इन शक्तियों को हार्मोनाइज करने का कार्य करती है। तो जब भी हम मुद्रा का अभ्यास करें, ये अवश्य ध्यान रखें कि हम केवल अपने अंगों को एक विशेष भाव से, एक विशेष प्रकार से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, और केवल ये एक दिखावा नहीं है, और ये केवल एक बाहरी बनावट नहीं है, और ये केवल ऊपर का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये मुद्रा हमको भीतर से करनी है। हमको ये सोचना है मुद्रा लगाते समय कि ये हम जो अभ्यास कर रहे हैं ये हमारी ऊर्जा को व्यवस्थित कर रहा है। जो भी मुद्रा हम बना रहे हैं इससे हमारी ऊर्जाएं व्यवस्थित हो रही हैं, मैनेज हो रही हैं और बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, असेंडिंग हो रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं। हमारे शरीर में इनका कार्य बढ़ रहा है। यानी ऊर्जाएं जब व्यवस्थित हो जाएं तो हमारे शरीर के और हमारे मन के क्रियाकलाप हमारी आत्मा के सामंजस्य में आ जाते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर, ये तीनों एकाग्र हों तभी हम एक स्वस्थ, एक आनंदित जीवन जीने में समर्थ हो सकते हैं।
तो मुद्राओं का आविष्कार इसीलिए हमारे ऋषियों ने किया कि इसमें बिना शरीर को तोड़े मोड़े, बिना आसन का अभ्यास किए, बिना गंभीर ध्यान विधियों का अभ्यास किए, केवल शरीर के अंगों द्वारा ही, और विशेष तौर से हस्त मुद्रा, हाथों की उंगलियों और अंगूठे के प्रदर्शन द्वारा ही और उनके साथ सामंजस्य बैठा करके ऊर्जाओं का हम अपने जीवन में वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो हमें करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं हो सकते, जो हमें महंगी से महंगी औषधियों से स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता, वो हम घर बैठे इन मुद्राओं से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं योनि मुद्रा, जो कि आज की वीडियो का विषय है, क्या उसके लाभ हैं, किस प्रकार से उसे करना है, कितनी देर तक उसको किया जाएगा, ये सारी बातें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो योनि मुद्रा हम करेंगे इसके क्या लाभ हैं। इसके लाभ बहुत हैं। सबसे पहले ये एक पीस गिवर मुद्रा है, यानी जब इस मुद्रा को आप करेंगे, इस मुद्रा का जब आप अभ्यास प्रारंभ करेंगे, तब आप अनुभव करेंगे कि एक प्रकार की शांति, एक प्रकार की पीस अनुभव होने लगी है। कारण क्या है? योनि मुद्रा में गर्भ जैसी स्थिति बनाई जाती है। जैसे गर्भ के अंदर शिशु संसार से कटा हुआ अपनी ही दुनिया में, अपने ही संसार में रमण करता है, भ्रमण करता है, आनंदित रहता है और उसको बाकी आउटर वर्ल्ड का कुछ होश नहीं होता। उसी प्रकार से जब हम योनि मुद्रा में आकर के ध्यानस्थ होते हैं, जब योनि मुद्रा में आकर के हम अपनी सांसों पर ध्यान लगा लेते हैं, तब हमें भी इसी प्रकार का अनुभव होता है जिस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को होता है। यानी बाहर के संसार का भान नहीं रहता, हम स्वयं अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं, हम स्वात्म से जुड़ जाते हैं। तो इसका पहला सबसे शक्तिशाली लाभ ये शांति प्रदान करता है। दूसरा लाभ इसका है कि इससे आप जब इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो ये आपकी इनसाइट को जगा देगा, आपकी इनर वॉइस स्ट्रांग हो जाएगी, आपको अपनी अंतरात्मा की ध्वनि सुनने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये बहुत से लाभ हैं इसके। कंसंट्रेशन पावर भी ये बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। तो बहुत से लाभ हैं इस मुद्रा के, और महिलाओं के लिए विशेष लाभ हैं। उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, स्किन डिजीज़ दूर होती हैं, गर्भाशय को शक्ति प्रदान करता है, स्त्री समस्याओं को दूर करता है, माहवारी से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। तो ये अपने आप में बड़ा शक्तिशाली अभ्यास। योनि मुद्रा कई प्रकार से की जाती हैं। आज हम सर्व योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। आपके कमेंट्स आए तो जो और योग मुद्राएं हैं, जैसे षण्मुखी योग मुद्रा आदि, उनका भी वर्णन हम आगे प्रस्तुत करेंगे। आज हम सर्व योग मुद्रा की चर्चा करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इस मुद्रा को किस प्रकार से करना है। चित्र आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, उसी प्रकार से आप हाथों का क्रम बनाइए, उसी प्रकार से उंगलियों को जोड़िए। तो जब इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो सिद्धासन, पद्मासन, या यदि ये आसन नहीं लग पाते तो सुखासन में ही बैठ जाएंगे। किसी भी ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे जिसमें देर तक आप बैठ सकें। अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे, और जैसा कि प्रत्येक ध्यान विधि की शर्त है, प्रत्येक मुद्रा की शर्त है, प्रत्येक प्राणायाम की शर्त है, और वो ये कि आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, आपके गर्दन कंधे सीधे होने चाहिए, शरीर तनाव रहित होना चाहिए। बैक को स्ट्रेट करके अपनी हथेलियों को जोड़ लें, अपनी 3 फिंगर क्रॉस कर लें, फिंगर की बैक साइड को जोड़ लें, इंडेक्स फिंगर की टिप को जोड़ लें आपस में, दोनों थम्स को आपस में जोड़ लें। चित्र में दिखाई गई मुद्रा के अनुसार ही आपको हाथों की पोजीशन रखनी है। अब इसी पोजीशन में रखे हुए हाथों को अपनी नाभि के पास या उससे नीचे के क्षेत्र में ले जाएं, और इसी मुद्रा में अब अपनी ब्रीदिंग जो है उस पर कंसंट्रेट करिए। सांस के आने और जाने पर ध्यान लगाइए। कुछ ही सेकंडों में आपको ये अनुभव होने लगेगा कि मन शांत होने लगा है। आप इस मुद्रा पर कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, आपकी सांसों की गति सामान्य हो चुकी है, आप अपनी आत्मा से जुड़ चुके हैं,
बाहरी संसार का प्रभाव अब नष्ट हो गया है। अब हम भीतर अपने आप से ही जुड़ चुके हैं। इस अभ्यास को आपको 15 मिनट से लेकर के 15 मिनट से स्टार्ट करिए और 45 मिनट तक करना है, एक बार में 24 घंटे में। 24 घंटे में इसको एक बार करिए। 15 मिनट से लेकर के 15 मिनट से स्टार्ट करिए और मैक्सिमम इसको 45 मिनट्स तक कर सकते हैं। तो ये मुद्रा अपने आप में बहुत लाभ समेटे हुए है। इसको करिए, इसका अभ्यास, और फिर इसके लाभों को हमारे साथ शेयर करिए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। बहुत से अंक पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको एक एक करके बनाएंगे। योनि मुद्रा के विषय में और जानकारी चाहें तो बताइए। अभी इसके और अलग अलग कुछ प्रकार हैं, वो भी आपको बताएंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।